अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, क्लाउड ऑपरेशन शीशा विद एसक्यूएल सर्वर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि हम अपने विजुअल स्टूडियो को एसक्यूएल सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हम स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, वो देखा था और हमने एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया था। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, उसी प्रोजेक्ट को जो है हमने पिछली वीडियोस में जो डिज़ाइन किया था विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने उसी प्रोजेक्ट को जो है विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया जो हमने पिछली वीडियोस में बनाया। तो सबसे पहले मैं जो है वो इधर टॉप बार में जाऊंगा, टूल्स पे क्लिक करूंगा विजुअल स्टूडियो में। अब उसके बाद मैं करूंगा कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इसके बाद जो है एक विंडो ओपन होगी हमारे पास यहाँ पे। अब ये विंडो आ गई। अब देखें, यहाँ से आपने बताना है कि आप किसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं। हम एसक्यूएल सर्वर के साथ बना रहे हैं तो मेरा यही सिलेक्टेड है। अगर आपका कोई और है तो आप इधर से चेंज कर लें उसे, जो है आपका उधर से आप बना लें। मेरा एसक्यूएल सर्वर है तो मैंने इसे ओके कर दिया। उसके बाद फ्रेंड इधर आपने देना होता है सर्वर का नेम। अब सर्वर का नेम कौन सा होता है? जो आपके एसक्यूएल सर्वर का नेम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया। पिछली वीडियो में मैंने ये टेबल और स्टोर प्रोसीजर बनाए थे। तो यहाँ से आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है, ये वाला, और डेटाबेस इंजन। ये विंडो आपके पास शो हो जाएगी। जब आप पहले बार स्टार्ट करेंगे तो आपके पास बिल्कुल ऐसे ही विंडो आएगी। ये कनेक्ट नहीं होगा। मेरा कनेक्ट है तो इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया और ये विंडो ओपन होगी। तो ये आपका सर्वर का नेम होता है। और इधर से विंडोज ऑथेंटिकेशन है मेरा, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाई, तो ये आपने इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये कॉपी पेस्ट करके आपने सेम इसी में लिख देना है जाके इस विंडो में। जैसे ही आप इधर लिखेंगे तो वो नीचे डेटाबेस शो कर देगा। लेकिन अगर आपने चेंज नहीं किया, जो विंडो का है बाय डिफॉल्ट वही है, तो सिंपल आप डॉट प्रेस कर दें। जब डॉट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ये विंडो का जो है वही रहेगा। इसके बाद इधर आपने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है कि आपने किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो करना है। तो हमने पिछली वीडियो में बनाई थी क्लाउड विद स्टोर प्रोसीजर के नाम से ये वाले डेटाबेस। मैंने ये सिलेक्ट की इधर से, और इधर से अगर अब देखिए मेरी विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो मैंने यही सिलेक्ट किया। अगर आपने कोई और एसक्यूएल की लगाई हुई तो आप इधर से एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे, फिर डेटाबेस शो होगी। अब मेरी विंडोज ही है तो मैंने इधर से सिंपल डॉट लिखा और इधर डेटाबेस लोड होगी। इधर से डेटाबेस सेलेक्ट की, इधर से मैंने टेस्ट किया कनेक्शन को, तो बिल्कुल ठीक है। और इधर से मैंने ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने इधर से ओके किया तो इधर देखें हमारे सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में एक और कनेक्शन बन जाएगा। तो ये मेरे इतने कनेक्शन पहले से बने हुए हैं, अब इधर एक और न्यू कनेक्शन बन जाएगा। ये देखें क्लाउड विद स्टोर प्रोसीजर के नाम से। अगर आपके पास ये विंडो जो है वो नहीं शो हो रही तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, सर्वर एक्सप्लोरर विंडो कहते हैं इधर से। तो आपने जाना है व्यू में, इधर से दूसरे तीसरे नंबर पे होगी सर्वर एक्सप्लोरर विंडो। इधर से इस पे क्लिक कर देना है आपने, ये विंडो शो हो जाएगी। अब इधर से ये अब हमने अभी कनेक्शन बनाया है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया। इधर से मैं प्रॉपर्टी में चला गया। अब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये आपने इधर से कोड जो है ये सारा लिखा है इसने आपको, आपने ये कॉपी करना है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करें, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक करने पे सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करें, इधर से आप कॉपी कर लें। ये हमारा इतना काम हो गया। अब हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ चुकी है। अब आप चाहें तो जब आप डेटाबेस में इंसर्ट करें तो एसक्यूएल का कनेक्शन जो हम बनाते हैं वहां पे ये स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इसको ग्लोबल करेंगे पूरी एप्लीकेशन में। ये एक फॉर्म है तो हम तब तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में चेंज करना पड़ता तो फिर सभी फॉर्म पे हमने बार बार लिखनी। हम इसको जो है वो ग्लोबल बनाते हैं। तो ग्लोबल कैसे बनाएंगे? इधर आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में चले जाएं। अगर आपके पास ये नहीं शो हो रही तो ये ऐसे ही बिल्कुल व्यू में चले जाएं। इधर से सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो ये शो हो जाएगी। इधर से आपने जाना है जी ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल में, ये वाली फाइल, इस पर डबल क्लिक करें। ये चलेंगे, ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने अब स्टार्टअप के बाद आप इधर लिख लें या ऊपर लिख लें, नीचे आपकी मर्जी है। लिखना कॉन्फ़िगरेशन, ये टैग्स के अंदर है। आपने इधर टैग लगाना है जी कनेक्शन स्ट्रिंग का। कनेक्शन स्ट्रिंग इधर उसको आप क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी क्लोज। अब इसके बाद एक और टैग लगाना है ऐड के नेम से। इधर से आपने जो है वो नेम देना है इसे, कोई भी नेम दे ले अपनी मर्जी से। चलिए नेम हम बाद में देते हैं। उसके बाद आपने देना है जी कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला। अब कनेक्शन स्ट्रिंग इन डबल कोट्स में आपने जो आपने कॉपी किया है उधर से मैं आपको ये कंट्रोल वी करके दिखाता हूँ। ये वाला कोड ये आपने लिख देना है जो हमने इधर से कॉपी किया है। अभी आप थोड़ी देर पहले जो हमने कॉपी की है कनेक्शन स्ट्रिंग, वो आपने सेम टू सेम कोड इधर पेस्ट कर देना है। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन इजी वे मैंने आपको बताया। तो ये आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको आपने सारी एप्लीकेशन में यूज कैसे करना है, इसका एक नाम रखना है आपने। अब नाम आप कोई भी रख लें। तो ये आपका कनेक्शन है तो आप इधर से नेम जो है कनेक्शन कर दें, या कनेक्शन स्ट्रिंग कर दें, कनेक्शन स्ट्रिंग कर दें। अब इसकी बेस पे हम जो है वो सारी एप्लीकेशन में इसे यूज करेंगे। तो ये इतना काम हमारा हो गया। अब हमने इसको
यूज़ कैसे करना है। अब हमारी ये बिल्कुल ग्लोबल जो है वो हो चुकी है। अब हम फॉर्म पे जाते हैं। फॉर्म पे अब हमने इस फॉर्म में सारा काम करना है, एक ही फॉर्म है हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर्म के टॉप पे है ना जो, इधर से मैं इस पे फॉर्म पे डबल क्लिक करता हूँ। तो इधर से मैं फॉर्म के टॉप पे जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में गेट कर लेता हूँ और उसको आगे यूज़ करूँगा। ऐसे ही आप वन बाय वन जितने भी फॉर्म है एक बार फॉर्म पे गेट करें और दोबारा ऐसे यूज़ करते रहें। अब अगर हमें फ्यूचर में कोई चेंज करना पड़ता है, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग में किसी और के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ता है, तो हम सिर्फ सिंपल इधर ही चेंज करेंगे कनेक्शन को और वो सभी जगह यूज़ हो जाएगा। तो ये हमें इसका एडवांटेज होता है। अब देखिए इधर मैं गेट कैसे करूँगा। जैसे मैं सबसे टॉप पे आ गया फॉर्म पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग नेम का, सॉरी स्ट्रिंग डेटा टाइप का। इसको मैंने दे दिया नाम कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग है ये हमारी, जो हमारा है मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब ये ऐसा कोड है जो हमारे विजुअल स्टूडियो को एसक्यूएल सर्वर के साथ लिंक करता है। इक्वल टू, अब इसको कहाँ से दूंगा मैं, अब मैं तो लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन, अब देखें ऐसे लिखने से आपके पास शो नहीं होगा, आपको नेम स्पेस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं इधर कर लेता हूँ नेम स्पेस। मैं इधर गया, इधर मैंने लिखा यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें, ये मैंने नेम स्पेस इंपोर्ट कर ली। अब इधर मैं लिखूंगा जी कॉन्फ़िगरेशन, इधर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। देखें नेम स्पेस इंपोर्ट कर लिए लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर अभी भी शो नहीं कर रहा। तो इसकी एक वजह ये भी होती है। अब आपने क्या करना है, इधर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में जाना है। आपके पास ये मसला आ सकता है, इधर रेफरेंस पर राइट क्लिक करना है, ऐड रेफरेंस। इधर से आपने रेफरेंस में जाके इधर से आपने जाना है असेंबलीज में, ये वाली असेंबलीज मेरे पास ओपन है। इधर आप सर्च कर लेना कॉन्फ़िगरेशन। मैं लिखूंगा इधर कॉन्फ़िगरेशन, इतना लिखने से ये देखे वो आ गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इधर से आपने इस पे चेक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर ओके कर देना है। बस इतना काम करना है अगर आपके पास ये ना शो हो। अब देखिए मैं इधर लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये देखिए आ गया डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा, इसके बाद आपने डबल एंगल ब्रैकेट, वो ब्रैकेट लगाने हैं डबल, जो बड़ी वाली जिसे ब्रैकेट बोलते हैं। इधर आपने डबल कोट्स लगाने हैं। ठीक है, अब इन डबल कोट्स में आपने नाम देना है जो आपने ग्लोबल बनाते वक्त कनेक्शन स्ट्रिंग को नाम दिया था, ये वाला नाम देना है। इधर से मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, फॉर्म पे आ गया कोडिंग में, और इन डबल कोट्स में आपने वो नाम ऐसे लिख देना है एज इट इज जैसे है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग किया और इधर से इसे सेमीकोलन लगा के मैंने बंद कर दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे ये हमारी एप्लीकेशन लोड होगी, ये इस कनेक्शन स्ट्रिंग से इस वेरिएबल में हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग सेव कर देगा। इसको हम सारी एप्लीकेशन में ऐसे यूज करेंगे। जब हम इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड को, इधर से डिलीट अपडेट सभी जगह हम इस कनेक्शन को अब यूज कर सकते हैं, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस वेरिएबल को हम आने वाली वीडियोस में आगे यूज करेंगे जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना के डेटाबेस में लिंक करेंगे। तो ये हमारा हो गया इतना काम। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स जो है हम देखेंगे कि हम कैसे रिकॉर्ड गेट करके उसे इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में। तो स्टोर प्रोसीजर की मदद से हम करेंगे। तो आने वाली वीडियोस देखना मत भूलना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।